हेलो स्टूडेंट्स, पीछे के क्लास में हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त किया था। आज की इस क्लास में हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो काफी आसान और बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। फिजिक्स मुश्किल नहीं, आसान है, यही हमारी पहचान है। तो देखते हैं आज का एक क्वेश्चन, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए द्विध्रुव के कारण व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन है, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन है, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। द्विध्रुव के कारण AB द्विध्रुव है, जो -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है। लिखेंगे हल। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु O तथा द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है, जो -Q और +Q आवेश से बना है, जिसका मध्य बिंदु O है, तथा द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से सूचित करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं। दो आवेशों में से किसी एक आवेश तथा इसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P से सूचित किया जाता है। P बराबर Q इंटू 2L होता है। फिर से एक बार, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु O है, तथा द्विध्रुव आघूर्ण यानी P किसके बराबर होता है? तो दोनों आवेश में से एक धन आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल यानी Q इंटू 2L। बीच का दूरी हो गया 2L। लिखेंगे अब O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। कह रहा है कि O से R दूरी पर किस स्थिति में? निरक्षीय। ये जो स्थिति होगा अक्षीय होगा, निरक्षीय स्थिति यानी लंबवत,
बिंदु क्या है तो P है। इस पर क्या ज्ञात करना है तो विद्युत द्विध्रुव के कारण यानी माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा क्योंकि निरक्षीय स्थिति है, ये भी 90 डिग्री का होगा। O से P की दूरी कितनी है तो R है। अब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब चूंकि हमें बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 Q बट्टा R। विद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q बट्टा Q यानी आवेश और R माने आवेश से उस बिंदु की दूरी, जिस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। अब हमें O से P की दूरी नहीं देखनी है, हमें O से P की दूरी नहीं देखनी है, A से P की दूरी यानी किसके कारण तो Q आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसलिए आवेश और जिस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है उसका दूरी मालूम होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, अब O से A का दूरी L है, O से P का दूरी R है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण होता है। तो अब लिखेंगे यहाँ AP बराबर BP। BP चूंकि O से A की दूरी L है, O से B की दूरी L है, O से P की दूरी R है, यानी OP की दूरी PB की दूरी के बराबर होगी। अब AP बराबर BP होगा समकोण त्रिभुज POA में, यहाँ AP बराबर BP समकोण त्रिभुज POA में कर्ण क्या है तो PA यानी AP बराबर क्या होगा तो कर्ण बराबर लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी लंब कितना है, लंब है R, आधार कितना है L, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो A से P की दूरी कितना रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसी तरह चूंकि AP बराबर BP है तो B से P की दूरी रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही होगा। अब देखते हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर चूंकि V1 1/4πε0 किस आवेश के कारण तो माइनस Q आवेश के कारण माइनस Q अब बट्टा सूत्र होता है V का 1/4πε0 Q बट्टा R। तो R कितना है A से P की दूरी रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, A से P की दूरी रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसी तरह प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव या फिर विभव V2 बराबर 1/4πε0 प्लस Q आवेश के कारण यानी Q बट्टा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बीच की दूरी। अब बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2।
V1 का मान है 1 अर्थात V1 का मान है 1/4πε0 -q/r, r यानी √r² प्लस l² प्लस V2 का मान है 1/4πε0 q/√r² प्लस l² या V बराबर -1/4πε0 q/√r² प्लस l² प्लस 1/4πε0 q/√r² प्लस l²। तो चूंकि माइनस और प्लस है, दोनों का परिमाण बराबर है, तो माइनस प्लस घटता है, बराबर होगा तो घटता है, इसलिए V बराबर 0। अतः इससे ज्ञात होता है कि निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विभव का मान 0 होता है। धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए आप लोग और फिजिक्स का लाभ उठाते रहिए।